The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Later by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ए मसीह के इकलौते, कोई कैसे महज फानी लफ्ज में इस मोहब्बत और खुशी को डाल सकता है जो हमारे दिलों में उसके कलाम के हकीकी मुकाशफा को जानने के लिए है. इसके मुतालिक सोचना कि हमारा इस चीज से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो अजीम मैं हूं ने अपने चुनाव के वसीला हमें सबसे अजीम चीज के लिए बनाए आलम से पेशतर चुना जो वो हमें दे सकता था, और वो इस जमाने के लिए उसके कलाम का मुकाशफा है. उसने तब तक इंतजार किया जब तक इसके पूरे होने का वक्त नहीं आया, ताकि वो हमारे नथनों में जिंदगी के दम को फूंक सके, ताकि हम उसे बात करते हुआ सुन सकें जबकि वो कहता है. अब मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आप लोगों को बता सकूं और उस तरह से रहनुमाई कर सकूं जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है. तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुमको इस अंजील के जरिए मसीह के लिए पैदा किया है जिसकी मैं मुनादी करता हूँ, समझे. और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी परवरिश बालिग बच्चों या बच्चों की तरह करूं, और मैं मसीह के सामने उस दिन तुम्हें ऐसे पेश करना चाहता हूं जैसे पालूस ने कहा, एक पाक दामन कवारी. इस कलाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर आपका दिल आमीन ना कहे. खुदा अपने अजीम फरिश्ता के वसीला हमसे बात कर रहा है और हमें राह दिखाकर हमारी रहनुमाई कर रहा है. हम जो कि यीशु मसीह की दुल्हन है, हम पूरी तरह से उसके बालिग पाक दामन कवारी बच्चे हैं, और उसके अजीम फजल के वसीला जो भी कलाम हम सुनते हैं हम उस पर आमीन कहते हैं. ये इलाही तस्दीक के साथ कलाम की कामिल तर्जुमानी है. टेप्स पर जो आवाज हम सुन रहे हैं अगर वही कलाम की कामिल तर्जुमानी है तो फिर इसके अलावा यीशु मसीह की दुल्हन को किस चीज की जरूरत है? किसी भी चीज की नहीं. उसने हमें चुना है. हम उसके हाथ से चुना हुआ छोटा गिरोह है जिसके पास इस जमाना में उसके कलाम का हकीकी मुकाशफा मौजूद है. हम ही वो हैं जिन्हें उसने जमीन पर जिस्मानी बदन में होते हुए 1000 साल बादशाही के दौरान मुंतखब किया है. मेरे दोस्तों, आए जरा इस पर 1 मिनट के लिए ठहरते हैं. ठीक यहाँ इसी जमीन पर हमारे पास जलाली बदन होगा. हम उसमें खाएंगे, पिएंगे, घरों को तामीर करेंगे और 1000 सालों के लिए उसी तरह जिएंगे जैसे हम अब जीते हैं. ये हमारा हनीमून होगा जहाँ दुल्हन जो कि हम हैं और हमारा दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह एक हो जाएंगे. हम हर दिन के हर मिनट में इस शानदार वक्त को देख रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं. ये इतना करीब है जबकि ऐसा महसूस होता है कि हम इसे छू सकते हैं. मैं पूरे दिल से ये ईमान रखता हूँ कि आज हमारे साथ बिल्कुल यही वाकया हो रहा है. अब मसीह और उसकी कलीसिया का रूहानी मिलाप तब होगा जब जिस्म कलाम बन रहा होगा और कलाम मुजस्सम हो रहा होगा. ये जाहिर और शनाख्त शुदा होगा, बिल्कुल जैसे बाइबल फरमाती है कि इस जमाने में पूरा होगा. ये अब दिन ब दिन ही वाकया हो रहा है. क्यों? ये बहुत ही तेजी से उन रेगिस्तानों में फैल रहा है कि मैं इसका हिसाब भी नहीं रख सका. हम यीशु मसीह की आमद के बिल्कुल करीब हैं ताकि उसकी कलीसिया के साथ मुत्तहिद हो सके जहां कलाम बन रहा है. हर एक मैसेज जो कि हम सुनते हैं वो हमें मजीद मुकाशफा ही देता है. ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम मुश्किल से ही इसका हिसाब रख पा रहे हैं. हम कलाम को उस तरीके से कलाम बनता देख पा रहे हैं जैसे पहले कभी ना हुआ हो. मुकाशफा के वसीला एक शक का एक साया भी मौजूद नहीं है. हम जानते हैं कि हम कौन हैं. वो अपनी दुल्हन को बिल्कुल वैसे ही मुत्तहिद कर रहा है जैसे उसने कहा था कि वो करेगा, और हम इसका हिस्सा हैं. हम इसे अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख रहे हैं. बाकी शायद इसे ना देख पाए और ना ही इसे समझ पाए क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं. ये हमारे लिए, हम जो कि उसके पैदा किए गए बच्चे हैं. दुल्हन के पास नबी को पूछने के लिए सवालात थे. क्या खुदा की आवाज को टेप्स पर सुनना ही काफी है? खुदा ने जवाब दिया और कहा, जी हाँ. क्या हमारे बच्चे भी सिर्फ टेप सुनने का वसीला वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो मसीह की दुल्हन बनने के लिए चाहिए? जी हाँ. तो फिर हर वो चीज जिसकी दुल्हन को जरूरत है वो टेप्स पर मौजूद है. हम ये भी जानते हैं कि खुदा ने अपने बच्चों के लिए और भी दीगर रास्ते मुहैया किए हैं. उसके मार खाने से आपको शिफा मिली है. अब पहले जो कुछ कलाम फरमाता है वो काफी होना चाहिए, लेकिन अगर आप कलाम में इसका ईमान नहीं रखते तो फिर कलीसिया में नेमतें मौजूद हैं उन आदमियों के वसीला जिनके पास ये जानने की तहरीक है कि इसे कैसे सिखाया जाए. वो इसे आपके सामने बिल्कुल ही सादा बना देंगे. फिर इसका यकीन करने के लिए ईमान ही चाहिए.
ہم بہت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ایسے آدمی فراہم کیے ہیں جن کے پاس یہ جاننے کے لیے تحریک موجود ہے کہ شفا اور اس کے کلام کو دوسروں پر واضح کرنے کے لیے کیسے سکھایا جائے، لیکن اس کی دلہن اس کا کامل کافی مہیا کردہ رستہ چاہتی ہے۔ یہی وہ سب کچھ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر برینہم ٹیبرنیکل کے ساتھ جڑیں، جبکہ ہم سنتے ہیں سوالات اور جوابات پارٹ 364-0830 بس اس کے کلام کا مکاشفہ ہونا یہ کتنا ہی شاندار ہے، اور یہ جاننا کہ ہم ہی وہ کلام ہے جو مجسم ہوئے ہیں۔ بردر جوزف برینہم، گاڈ بلیس یو اینڈ شالوم۔